गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। निश्चित तौर पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो सीरियस बच्चे होंगे उनके दिमाग में हमेशा बोर्ड की परीक्षा नाच रही होगी। वो जहाँ कहीं भी रह रहे होंगे, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि नहीं बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि अपना चैप्टर वाइज, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन करिए, लिखने का प्रयास करिए और जो कुछ भी आपको पढ़ाया लिखाया गया है उसको मनन करिए और बेहतर से बेहतर ढंग से प्रयास करिए कि कैसे हम उसका प्रेजेंटेशन करें कि हमको अच्छा नंबर मिले। और इसकी जांच तभी हो सकती है जब आप जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको हल करें और अपने को ये जाने कि मुझे कितना प्रश्न आ रहा है। उसी को ध्यान में रखकर देखिए, ये भूगोल की सीरीज चल रही है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल की सीरीज, और भूगोल में 3 चैप्टर आपके जा चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? भूगोल का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है कृषि। जिसका क्या नाम है? कृषि। तो इसमें कृषि से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, उन पर बात होगी। आप देखिए कि 20 में से आपका कितना सही होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है कि कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बताया गया है कि कर्तन दहन कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं और इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। 3 कृषि नाम से ये जानी जाती है। और होती क्या है, ये आपको अति लघुत्तरी में भी पूछा जाएगा कि कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि क्या है। तो आप कहेंगे कि कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि या स्थानांतरणशील कृषि वह कृषि है जिसको जनजातियों के द्वारा जंगली या पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली पेड़ पौधों, झाड़ियों और वनों को काट कर जलाकर उसी स्थान पर कृषि की जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यह कृषि कहाँ पाई जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड नहीं, ये कृषि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत में जो भी पूर्वोत्तर का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, जहाँ मिजोरम है, मेघालय है, वहां पर। ठीक है, असम है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही होगा? आपका मिजोरम सही होगा। क्लियर? आगे है कि सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि, देखिए इसको सोपान भी कहते हैं। सोपान मतलब होता है सीढ़ी। सोपान, सोपानी कृषि भी कहते हैं, सीढ़ी दार कृषि भी कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए ढाल है, ये क्या है? ये ढाल है, दाल नहीं है। खैर आगे बढ़िए। देखिए, तो इसमें उत्खात मतलब उभड़ खाबड़ होता है। ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर मरुस्थली। तो ये कृषि आप जानते हैं कौन सी जगह पे की जाती है? ढाल वाली जगह पे की जाती है। कहाँ की जाती है? ढाल वाली। ठीक, ये आपका सही होगा। जैसे जो पर्वतों का क्षेत्र है, ऐसे सोपान बनाकर, ताकि मिट्टी बहे ना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? तो दाल, कपास, तिलहन और गेहूं। तो आप जानते हैं कि रोपण कृषि के अंतर्गत वह कृषि आती है जो व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है। रोपण कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसमें कपास, नारियल, नींबू, संतरा, मौसम्बी, सेब, इस तरह की फसलें आती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कपास। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फली जिसमें लगती है। तो जितनी दालें हैं वो सब में लगभग फली लगती है। समझ में आई बात? बाकी मोटे अनाज, ज्वार और चावल, ये सब फली वाले नहीं है, इसमें दाने लगते हैं। तो इसका आंसर सही होगा दालें। ठीक है, मटर, चना, कुछ भी आप देख लीजिए, उस सब में फली लगती है। ठीक है ना जी, जिसको छिम्मी कहते हैं देहाती भाषा में। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, हरा सोना प्राकृतिक वनस्पतियों के घास के मैदान को, हरे पेड़ को, सघन झाड़ी को। जल्दी से आप इसका आंसर लगाइएगा। तो देखिए,
घास का जो मैदान है इसको हरे सोने के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे बड़े बड़े चारागाह बनाए जाते हैं और इस चारागाह पे पशु पालन किया जाता है, जिससे बहुत सारी आय अर्जित की जाती है, ठीक ना जी। आगे है कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या है। रबी की फसल, ये समय जो चल रहा है वो रबी का चल रहा है। रबी की फसल आप जानते हैं शीत ऋतु में उगाई जाती है, जिसको कब बोया जाता है ये जान लीजिएगा, कब बोया जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर और दिसंबर इसमें दिया है आपको, जब बताया गया तो अक्टूबर और नवंबर बताया गया है, ठीक है। लेकिन जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसको आप मार दीजिएगा। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहां छूट गया है, ये ए बी, ठीक है, डी छूटा है तो डी कर लीजिएगा और इसको मैनेज कर लीजिएगा, ए डी सी बी। तो कौन सा इसमें सही होगा? अक्टूबर जिसमें हो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं टाइपिस्ट महोदय से कहता हूं कि इन सारी चीजों पर भी ध्यान दे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अगला जो प्रश्न है, और देखिए यही मैं बता दूं, अगर खरीफ की फसल पूछता है तो जून जुलाई सही होगा। बोने का समय जून जुलाई है खरीफ की फसल का, और वो वर्षा ऋतु की फसल है। ये कौन सी थी? शीत ऋतु की फसल थी, शीत ऋतु की। इसका मुख्य पौधा आपको बताया गया है गेहूं है, और गेहूं के समय में जो कुछ भी बोया जाता है वो उसके अंतर्गत आता है रबी के। और खरीफ का मुख्य पौधा जो है, खरीफ का मुख्य पौधा क्या है? वो है धान, ठीक है, धान। और धान के समय जो कुछ भी बोया जाता है वो खरीफ के अंतर्गत आता है, और इसका समय क्या होता है? जून और जुलाई होता है बोने का समय। आगे देखिएगा, कह रहा है कि खरीफ की फसल बोए जाने का समय, तो खरीफ की देखिए जून जुलाई, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक। आगे कह रहा है कि एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र कौन सी गतिविधि कहलाता है? तो ये देखिएगा प्राथमिक गतिविधि कहलाएगा। एक देश का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाएगा? प्राथमिक गतिविधि कहलाएगा। ये आपको बताया गया है कि जो 3 क्षेत्रक आपको बताए गए हैं, कितने? 3 क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र बताए गए हैं। प्राथमिक में क्या आता है आपका? देखिएगा शिकार आता है, पशुपालन आता है, पशुपालन, कृषि, खनन, मत्स्यन, ठीक है, ये सब प्राथमिक में आते हैं। निर्माण, विनिर्माण, और उद्योग ये आते हैं द्वितीयक में। और सेवा, बैंकिंग, नेट, परिवहन, ये सभी आते हैं तृतीयक में। तो आपको अब कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रफल उगाई जाती है? ठीक है, एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक ठीक है, ये प्रश्न जान लीजिए। ऐसी फसलों को जो व्यापार की दृष्टि से बड़े पैमाने पर बोई जाती हो, ऐसे कृषि को रोपण कृषि के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य जीविका चलाना नहीं होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना होता है, बेचना होता है, बेचकर आय कमाना होता है। ठीक है, तो रोपण कृषि के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? क्या गेहूं है, चना है, गन्ना है या मूंगफली है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें से कौन सी फसल को मुख्य रूप से व्यापार के लिए उगाया जाता है। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसमें से जो व्यापार की दृष्टि से उगाया जाता है वो है गन्ना। क्या है? गन्ना। ठीक, आप देखे होंगे कि गन्ने का बहुत ज्यादा उत्पादन अपने घर पर
घर के लिए नहीं किया जाता है, उसको मिल तक पहुंचाकर चीनी के लिए दिया जाता है। ठीक है ना जी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबड़ की फसल है, निम्नलिखित में रबर की नहीं, रबी की फसल है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? धान, गेहूं, काला चना, कपास। तो मैं आपको बताऊं, काला चना तो अच्छा, धान रबी पूछा ना, धान गेहूं। देखिए ये ऑप्शन जो है, इसमें अगर ये ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें ये दोनों सही हैं, ये दोनों रबी की फसल हैं। ठीक है, आपकी दोनों रबी की फसल हैं, गेहूं भी है और काला चना भी है। चना तो गेहूं के साथ ही बोया जाता है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही मान लीजिएगा। और धान और कपास ये दोनों किसकी हैं? ये दोनों रबी की फसल हैं। ओ सॉरी, ये दोनों हैं खरीफ की फसल। क्या है? खरीफ की फसल। तो अब देखिए ये एरर किससे हुआ है, ये किताबी एरर है या टाइपिंग एरर है, लेकिन आप जान गए हैं, आपको इतना बढ़िया से बताया गया है कि कोई समस्या नहीं होने वाली है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चावल, चना, मोटे अनाज और कपास। ठीक है, रबी ध्यान दीजिएगा, रबी जैसे कहे शीत ऋतु में उगने वाली फसल है, शीत ऋतु में। ठीक, और ये रबी का समय चल रहा। देखिए इस समय कौन सी फसलें आपको खेतों में दिखाई देंगी? क्या चावल दिखाई देगा? नहीं। चना दिखाई देगा? तो हाँ, चना दिखाई देगा, इसलिए चना सही है। ठीक है, गेहूं, चना, मटर, लहसुन, प्याज ये सब दिख रहा है। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आपको बताया गया है कि कपास मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, फिर कह रहा है भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है। सर्वाधिक रबड़ कौन सा? तो जो तटीय राज्य हैं, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, वहां पर रबड़ की खेती होती है। और सर्वाधिक की अगर बात है तो इसमें कई हैं, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो ये केरला सही होगा। कौन सा सही होगा? केरला। ठीक है, अब मुझे बताइएगा साथ साथ कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहा है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन, रेशम सेरीकल्चर है। ये क्या है? सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशा किससे निकलता है? ठीक है, कपास से, जी। जूट से, हाँ। प्राकृतिक रेशा, ठीक है, ये सभी से रेशा निकलता है, और सभी से रेशा निकालकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और कपड़े बनाए जाते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट, काफी, जौ, रबर। तो जूट आप जानते हैं रेशेदार फसल है, जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादक, देखिए उसका ही प्रश्न आगे दिया गया है, तो क्या है इसमें? पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट उत्पादक राज्य है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है? तो आपको बताया गया रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद की फसल गर्मियों में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। यह मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, तो देखिए धान क्या इसमें आता है? नहीं। गेहूं क्या इसमें आता है? नहीं। चना आता है? नहीं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, यही सब आता है इसमें। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत नाम ही है, तो श्वेत जो इसमें दिखता है उसी से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, नीली। ठीक है, और कृषि जो है, कृषि, गेहूं कृषि से है, तो कृषि से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके ये 20 क्वेश्चन हो गए, और कृषि जो आपकी वो कंप्लीट हो गई। तो सुनने के लिए धन्यवाद। अपना आकलन करिए, निश्चित तौर पे एग्जाम के लिए बेहतर होगा।